हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी 4th सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट इन प्रीमेट्स। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट प्रीमेट्स। फर्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंकी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेबोन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपेस। इसमें फर्स्ट है चिंपैंजीज और गोरिल्ला। थर्ड है एडवांटेज ऑफ सोशल बिहेवियर। इसमें फर्स्ट है एल्ट्रिज्म, यूसोइलिटी, कोऑपरेशंस, मॉबिंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एलोग्रोमिंग। फोर्थ है डिसएडवांटेज ऑफ सोशल बिहेवियर रेफरेंस बुक। इसका इंट्रोडक्शन से ही प्रीमेट्स के सोशल कैरेक्टर उसके प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक में एक प्रमुख लक्षण है। कई प्रीमेट्स अत्यधिक जटिल सोशल ग्रुप करते हैं तथा एक दूसरे साधारण तथा वेरिएबल थिंग्स के द्वारा कम्युनिकेशंस करते हैं। डंबर 1988 के अनुसार प्रीमेट्स प्रमुख 4 फैक्टर के कारण ग्रुप में रहते हैं। प्रेडेटर्स से सुरक्षा हेतु, संसाधनों की सुरक्षा के लिए, अवसरों का इम्प्रूवमेंट के लिए, फॉरेंगिंग अंतर शक्ति का विकास। सेकेंड पॉइंट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट प्रीमेट्स। मनुष्य के अतिरिक्त कुछ प्रमुख वाइल्ड प्रीमेट्स में अत्यधिक जटिल सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। विभिन्न इथोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रीमेट्स ग्रुप्स में अध्ययन किया जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंकी। मंकी की लगभग 100 स्पीशीज पाई जाती हैं जिसमें से कुछ ही सोशल होती हैं। जापान पाए जाने वाले जापानीज मेस्क्यूस अधिक सोशल होते हैं जिसमें सीखने तथा सिखाने की क्षमता यूनिक होती है। इनमें इनिंग पैटर्न, वॉशिंग क्वालिटी तथा इनका ट्रांसमिशंस अधिक विकसित होते हैं। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले बोनेट मंकी सोशल तो नहीं होते किंतु ऑफ स्प्रिंग अपने माँ से काफ़ी क्लोज रहते हैं। भारतीय रिशेस मंकी ट्रली सोशल होते हैं जो हमेशा ग्रुप में मूव करते हैं। डोमिनेट मेल ग्रुप लीडर होते हैं जो प्रतिदिन के क्रॉप प्लांट तथा एरिया को निर्धारित करते हैं। इसी अनुसार ग्रुप मेंबर्स कार्य करते हैं। प्रत्येक ग्रुप में एक फीमेल तथा ऑफ स्प्रिंग होते हैं। डोमिनेट मेल ग्रुप में अन्य सदस्यों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है तथा लाभ के अवसर देता है। प्रत्येक ग्रुप में एक उपप्रभावी मेल भी होता है जिससे बी मेल कहते हैं, जो चलते समय अपनी टेल को दोनों हिंड लिप के बीच में टक रखता है। जब किसी कारणवश लीडर मेल अपने ग्रुप में से कुछ समय के लिए अलग हो जाता है तो बी मेल अस्थायी इंचार्ज लीडर बन जाता है। उस समय वह अपनी पूंछ को ऊपर की ओर उठाकर रखता है। लीडर मेल के वापस आ जाने पर वह अपनी टेल को पूर्व स्थिति में आता है। रेशस मंकी के ग्रुप में भोजन की तलाश या सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से छोटी छोटी यूनिट में बटे रहते हैं जो एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं अतः खतरे के समय आपस में मिलकर एक बड़े ग्रुप का निर्माण करते हैं। कुछ रेशस मंकी विंटर नाइट में रोस्टिंग प्रदर्शित करते हैं जो इनका सामान्य लक्षण है। सामान्यतः जो मेंबर एक साथ रोस्ट करते हैं जहाँ ये कतार में एकत्रित होते हैं। प्रत्येक कतार में 6 से 7 इंडिविजुअल सम्मिलित रखकर रात्रि विश्राम करते हैं। H.F. हेरोल्ड तथा M.K. हेरोल्ड ने 1965 ने इसमें आइसोलेशन के प्रभाव का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। इसी प्रकार विलियम ने आइसोलेशन इन्फेंट्स को अन्य जाति के बीच रखकर उनके नॉर्मल सोशल बिहेवियर के विकास का अध्ययन किया। सेकेंड है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेबोन। वाशबोर्न तथा इरेवन डी ओरी ने बैम्बोस के सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया। इनके अनुसार बैम्बोस का सोशल ग्रुप कुछ डोमिनेट मेल के मार्गदर्शन में मूव करता है। प्रत्येक ग्रुप से 50 से 100 इंडिविजुअल होते हैं जो लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में मूव करते हैं। सर्वाधिक प्रभावी मेल ग्रुप के केंद्र में रहते हैं जिन्हें कुछ लेस डोमिनेट मेल घेरे रहते हैं। यह ग्रुप जब मूव करता है उस समय फीमेल तथा इन्फेंट युवा मेल्स ग्रुप
के बाहरी किनारे पर उपस्थित रहते हैं। आक्रमण के समय यह अन्य मेल्स को संदेश प्रदान करते हैं तथा रात्रि काल में कई ट्रेस पर स्लीपिंग करते हैं। फीमेल्स अपने ग्रुप में मेल्स की सहायता होती हैं। जिलेडा बेबोन प्रत्येक मौसम में भोजन की उपलब्धता के आधार पर सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी मौसम में भोजन की कम मात्रा उपलब्ध होने पर मेल्स अधिक क्षेत्र में फैलकर अन्य सदस्यों के लिए भोजन एकत्रित करते हैं। रेन सीजन में जब अत्यधिक भोजन उपलब्ध होता है उस समय ग्रुप मेंबर एग्रीगेट होकर बड़े समूह बनाकर भोजन प्राप्त करते हैं। सेवनाह बेबोन के ट्रोप्स में कई मेल्स तथा फीमेल होते हैं, जहाँ डोमिनेट मेल फीमेल तथा इन्फेंट्स को भोजन पानी सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। अगला है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एपेस। सभी एपेस लंबी भुजाओं तथा छोटी पूंछ वाले होते हैं जो दोनों पिछली भुजाओं पर खड़े रह सकते हैं तथा प्रचलन करते हैं। सामान्यतः इन एपेस की दो श्रेणी हैं। लेसर एप के अंतर्गत गिबोन तथा गैरेट एप के अंतर्गत ऑर्गेंटन्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला, पिग्मी चिंपैंजी सम्मिलित है। फर्स्ट है चिंपैंजी। ये बड़े समुदाय के रूप में पाए जाते हैं। मेल गेम्स का निर्माण करते हैं जो समय समय पर एक दूसरे की फाइट करते हैं। ये सामान्यतः अस्थायी समूह का निर्माण करते हैं जो कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। प्रत्येक ग्रुप कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक बना रहता है। प्रत्येक ग्रुप में कई मेल्स, फीमेल तथा उनके बच्चे होते हैं। टोकायोशी कानो ने सर्वप्रथम इनकी सामाजिकता का अध्ययन किया। इनके अनुसार प्रत्येक समूह को एक शक्तिशाली फीमेल के द्वारा शासित किया जाता है जो हमेशा दो मेल को सहायक के रूप में रखती हैं जो इनके दोनों साइड में रहते हैं तथा कभी भी इनके साथ मैटिंग नहीं करते, अर्थात ये मदर तथा टू सन के रूप में रहकर अपने समूह को संपादित करते हैं। बारबारा फोर्थ के अनुसार प्रत्येक दिन के अंत में ग्रुप मेंबर्स पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर पत्तियों से निर्मित पेड़ पर रात्रि विश्राम करते हैं। सेकेंड है गोरिल्ला। ये मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। इनकी सिर्फ एक प्रजाति है माउंटेन गोरिल्ला 1600 से 3800 मीटर की ऊंचाई वाले अल्टीट्यूड्स पर पाए जाते हैं। डैन टोशी ने इनकी सोशल बिहेवियर का अध्ययन किया तथा ये पाया कि गोरिल्ला हमेशा छोटे विस्तायी समूह में रहते हैं। प्रत्येक ग्रुप में एक मेल, कई फीमेल्स तथा यंग्स होते हैं। प्रत्येक ग्रुप में 5 से 20 सदस्य जो लगभग 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उपयोग करते हैं। माउंटेन गोरिल्ला सामान्यतः 10 सदस्य का ग्रुप बनाकर रहते हैं जिसमें सर्वाधिक बड़ा एवं प्रभावी मेल मुखिया होता है जो अपने ग्रुप को नियंत्रित रखता है एवं अन्य सदस्यों की शत्रुओं से रक्षा करता है। यह एपेस दिनों के समय में ट्री बार्क रोड्स पम्प्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं एवं रात्रि में जमीन या वृक्ष में स्थित नस्ट में विश्राम करते हैं। ईशनबर्ग ने 1978 के अनुसार डोमिनेट मेल अत्यधिक एग्रेसिव नहीं होते, अर्थात ये फीमेल तथा इन्फेंट्स के प्रति व्यवहारिक होते हैं। थर्ड है एडवांटेज ऑफ सोशल बिहेवियर। सोसाइटी के सभी सदस्य एक दूसरे से संबंधित होकर अपने जॉब्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, विशेष रूप से फूड कलेक्शन, यंग्स की सुरक्षा, ग्रुप के अन्य सदस्यों की सुरक्षा तथा विभिन्न जानकारी एवं ज्ञान को अन्य सदस्यों नेक्स्ट जनरेशंस को प्रदान करना। सामान्यतः वाइल्ड प्रीमेट्स में निम्नलिखित सोशल बिहेवियर पाए जाते हैं। फर्स्ट है एल्ट्रिज्म। सोशल के कुछ मेंबर्स अन्य सदस्यों की केयर करते हैं जिसमें वे अपना समय तथा ऊर्जा खर्च करते हैं। यूसोइलिटी। इस व्यवहार के अंतर्गत ग्रुप के कुछ सदस्य स्वयं के रिप्रोडक्टिव अवसरों का त्याग कर अन्य सदस्यों को इनका अवसर प्रदान करते हैं ताकि उन्हें नेतृत्व तप्त क्षमता विकसित हो जाती है। कोऑपरेशन। समूह के सदस्य आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के या उनके कार्यों में मदद करते हैं। सामान्यतः ब्रोड केयर, हंटिंग के समय तथा सुरक्षा के वक्त एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, जिससे बारबोन ट्री के प्रभावी मेल्स तथा सहायक मेल्स अन्य सदस्यों को घेर कर रखते हैं। ये स्वयं डेंजर पोजीशंस में रहकर अन्य सदस्यों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला है मॉबिंग। इसके अंतर्गत सोसाइटी का कोई एक मेंबर्स खतरे का आभास होने पर अन्य मेंबर्स को सिंगल्स
सिग्नल्स या कॉल देता है, जिसके फलस्वरूप सभी सदस्य एकत्रित होकर विभिन्न एक्ट्स के द्वारा इस खतरे से मुकाबला करते हैं। अगला है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सोशलाइजेशन सामान्यतः मेंबर्स के मध्य ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में सहायता करते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी वृद्धि करते हैं। अतः सोलिटरी एनिमल्स किसी सूटेबल मोड प्राप्त करने हेतु अत्यधिक समय तथा ऊर्जा खर्च करते हैं। स्पष्ट है कि बड़े सोशल ग्रुप में सूटेबल मैटिंग आसान होती है। एलोग्रोमिंग सोसाइटी मेंबर्स जब एक दूसरे के फेदर्स, हेयर्स या बॉडी पार्ट्स को साफ करते हैं तथा एक्टोपैरासाइट्स को हटाने का कार्य करते हैं तो इसे एलोग्रोमिंग कहते हैं। यह वास्तव में एक प्रकार का सोशल कनेक्शंस एक्ट होता है। फोर्थ है डिसएडवांटेज ऑफ सोशल बिहेवियर। ग्रुप में रहने के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जो इस प्रकार हैं। ग्रुप में रहने वाले मेंबर्स के बीच विभिन्न कारणों से कॉम्पिटिशन्स उत्पन्न होता है, जो सदस्य को एग्रेसिव बना देता है। पैरासाइट्स तथा डिसीज के फैलने या संक्रमण की संभावना बढ़ती है। इनब्रीडिंग के कारण फिशेस में कमी आती है। रिप्रोडक्शंस में बाधा, पेरेंटल केयर में कैटिंग तथा नॉन पेरेंट्स के द्वारा प्रोगेन की किलिंग की संभावना में वृद्धि होती है।